दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भले ही हलफनामा अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये दोहराते हों, लेकिन उनके इस हलफनामे की डिमांड आज संसद परिसर के अंदर प्रियंका गांधी ने उड़ा दी। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की एक बार फिर से मांग किसने उठा दी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको इस चर्चा का भी विश्लेषण करके बताऊंगी कि क्या वाकई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पद से हटाए जा सकते हैं। क्या इस सरकार को उनको बीच में, उनके कार्यकाल के बीच में ही उनका इस्तीफा लेना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। आज संसद में एक बार फिर से प्रियंका आई और एसआईआर को लेकर वो संसद के अंदर भी और बाहर भी लगातार प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा चुकी हूँ सुबह। इस बीच संसद परिसर के अंदर मीडिया उनसे बात कर रही थी और प्रियंका गांधी तो काफी मुखर रहती है मीडिया से, और मीडिया ने उनसे पूछा कि ज्ञानेश कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से कहा है कि आप हलफनामा दीजिए और अगर हलफनामा नहीं दिया 7 दिन के अंदर तो देश से माफी मांगिए। तो इस पर तमतमाते हुए, आग बबूला, एकदम नाराजगी जाहिर करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, कैसी शपथ, इसका समय 30 दिन 45 दिन होता है, इससे बड़ी शपथ क्या होगी जो हम लोकसभा में लेते हैं। ये जो हलफनामा मांग रहे हैं ये बेकार की बात है। जैसे ही हलफनामा आएगा वो कहेंगे कि ये 45 दिन बाद दिया था, इसीलिए इसे रद्द कर देंगे। ये सब बकवास है, सच्चाई सबके सामने है, सच्चाई का जवाब दें। 100 लोग जीरो एड्रेस पर क्यों हैं, इतने लोग एक एड्रेस पर कैसे? पहले राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दें। जब जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो नेहरू जी, इंदिरा जी, हलफनामा, शपथ पत्र की बात करेंगे। मुद्दों का जवाब दें। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर ज्ञानेश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि हलफनामे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले ये बताएं कि ये जो गड़बड़झाला हुआ है इस पर चुप क्यों है वो। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि राहुल गांधी से चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है खुद उनके चुनाव आयोग के डेटा पर, तो सबसे पहले तो हलफनामा चुनाव आयोग को देना चाहिए क्योंकि ये डेटा तो उन्हीं का है ना। दोस्तों, अभी तक तो ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी तो लोगों को लग रहा था क्या बोलेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह का उनका एटीट्यूड दिखा है, इससे बहुत से लोग जो अब तक मान रहे थे कि नहीं चुनाव आयोग बोलेगा तो सारे सवालों के जवाब देगा, उनके भी जुबान पर चुनाव आयोग ने ताला लगा दिया है। इनफैक्ट अब चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि ज्ञानेश कुमार जो एक तरह से बीजेपी के शील्ड बने हुए थे, अब कहीं बीजेपी के लिए बोझ ना बन जाएं। और मेरे पास तो ये भी खबर है दोस्तों कि अनुराग ठाकुर जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने करवाई, अब बीजेपी के अंदर भी चर्चा शुरू हो गई है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये गलत हो गई, सेल्फ गोल हो गई। इसीलिए आप देखिए उस दिन के बाद से ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ही नहीं है। संबित पात्रा जैसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन यही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को घुसपैठियों के वोट चाहिए, विदेशियों के वोट चाहिए। ये कोई नहीं बोल रहा है नया खुलासा करने के लिए कि फलानी सीट में हमने भी ये ढूंढ लिया, ठिमकानी सीट में हमने भी ये ढूंढ लिया, क्योंकि ये तो सेल्फ गोल हो गया बीजेपी का। दूसरा दोस्तों, महाभियोग एक ऐसा प्रस्ताव है कि पास होना ना होना तो बहुत दूर की बात है, अगर आ भी गया, आप सोच लीजिए पूरी दुनिया के जो कैमरे होंगे ना भारत पर होंगे, पूरी दुनिया में आर्टिकल्स छपेंगे कि इस वक्त भारत के संसद के अंदर एलओपी देश की सड़कों पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और वोट चोरी का आरोप न केवल बीजेपी पर लगा रहे हैं बल्कि चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। फिर ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विश्लेषण जो हमारे जैसे पत्रकार कर रहे हैं, जो कुछ अखबार वाले कर रहे हैं, वो फिर विदेशी पत्रकार करेंगे। आप समझ लीजिएगा सारे कैमरे पूरी दुनिया के भारत में होंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में जब मोदी जी जाते हैं तो यही बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है, अब फिर वो खबरें छपेंगी तो इतनी बदनामी इस सरकार की होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा एक और मसला, कुछ दिन पहले मैंने आपको ये दिखाया था, बहुत कम लोगों का इस पर ध्यान गया दोस्तों। ये जो पूरा था महादेवपुरम जो सीट थी जिसको लेकर पूरा विश्लेषण किया राहुल गांधी ने, ये कर्नाटक की है, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने इस पूरे मामले के लिए लॉ मिनिस्ट्री को ट्रांसफर कर दिया है मामला। लॉ मिनिस्ट्री से अपना डिपार्टमेंट, जो लॉ डिपार्टमेंट, माफ कीजिएगा, लॉ डिपार्टमेंट होता है, लॉ डिपार्टमेंट से कहा है कि आप इस पूरे मामले में जांच कीजिए। अब लॉ डिपार्टमेंट कोई भी सिफारिश कर सकता है। कल को लॉ डिपार्टमेंट ने सिफारिश कर दी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर फिर, और कर्नाटक में किसी थाने में केस दर्ज हो गया, वो अलग बात है कि ज्ञानेश कुमार जब तक पद में है तब तक उनको पूरा प्रोटेक्शन है, लेकिन केस तो दर्ज हो ही सकता है, कार्रवाई हो ना हो। यह अपने आप में बहुत ही छीछलेदर वाली बात हो जाएगी ज्ञानेश कुमार की। दूसरा दोस्तों, चुनाव आयोग पर ना सिलसिलेवार तरीके से सवाल उठ रहे हैं। अगर एक मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठते ना तो लोग फिर भी पचा लेते कि भाई ये ज्ञानेश कुमार अलग तरह के निकल आए। इससे पूर्व में राजीव कुमार पर भी सवाल खड़े हुए, फिर ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल खड़े हुए। राजीव कुमार का एटीट्यूड तो फिर भी बेचारे तो शेरो शायरी पढ़ के निकल जाते थे, ये तो अलग ही एटीट्यूड में ज्ञानेश कुमार साहब।
तो ऐसा तो देश के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं कि बैक टू बैक 2 चुनाव आयुक्तों पर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों एक और चीज मैं बार बार आपको रेखांकित करती हूँ, हमारे देश में बड़े बड़े लोग रिटायर हुए हैं। SY कुरैशी भी CEC के तौर पर रिटायर हुए हैं, वो आराम से न्यूज़ चैनल्स में इंटरव्यू देते हैं। अशोक लवासा भी CAC के तौर पर उन्होंने पद संभाला था, वो आराम से न्यूज़ चैनल्स में इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको दिखाया था, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके रावत साहब हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं, वो भी न्यूज़ चैनल्स में इंटरव्यू दे रहे हैं। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो आराम से मीडिया से बात कर रहे हैं। ये राजीव कुमार कहाँ गायब हो गए? राजीव कुमार को गायब क्यों होना पड़ रहा है? मतलब ये तो बहुत ही रहस्यमयी है। एक तरफ जगदीप धनखड़ गायब है, एक तरफ राजीव कुमार गायब है। मतलब ऐसा तो देश में कभी हुआ ही नहीं, हमारे देश में नहीं चलता ये सब। अरे रिटायर ही तो हुए हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें चलवानी पड़ रही हैं कि विदेश नहीं गए हैं, भारत में है। राजीव कुमार मीडिया से बात ना करें लेकिन कहीं तो होंगे ना, तो वो गायब कैसे हो गए? इनफैक्ट वो तो गोदी मीडिया से बात कर सकते हैं, गोदी मीडिया तो उनकी अपनी मीडिया है। गोदी मीडिया से बात करके मुंह तोड़ जवाब दे दें राहुल गांधी को, उससे क्या होगा? गोदी मीडिया के रिपोर्टर तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करते। लेकिन अजीबोगरीब स्थिति हो गई, राजीव कुमार सामने नहीं आ रहे। क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? दोस्तों इस बीच राहुल गांधी की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है और उनकी यात्रा के बीच आज तेजस्वी यादव ने एक नई बात बोल दी। लोगों के बीच खड़े होकर तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बिहार में अपनी सरकार बनानी है और केंद्र में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इस बार बिहार में NDA को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप देखिए कितना कुछ बदल रहा है देश में। राहुल गांधी की यात्रा लगातार चल रही है, भीड़ जुट रही है। प्रियंका गांधी संसद से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले में प्रियंका ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन ही खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर ज्ञानेश कुमार के इम्पीचमेंट को लेकर, उनके महाभियोग को लेकर प्रस्ताव अब लाएगा ही विपक्ष, वो तो हर हाल में लाएगा, सहमति बन चुकी है। इसके अलावा अब उनको पद से हटाने की बात भी हो गई है। हालांकि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, सच्चाई ये भी है। लेकिन जब बात खुद पर आए, जो मोदी जी हाथ जोड़कर किसानों से माफी भी मांग लेते हैं, क्योंकि बात चुनावों की है और ये जो पार्टी है BJP केवल एक ही चीज से डरती है, चुनाव हार जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ऐसे किसी डर से ज्ञानेश कुमार पर गाज गिर सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।